नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश काफ़ी बार की कि कुछ कंटेंट लाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। तो आज मौका मिला तो मुझे लगा कुछ शेयर करना है आपसे, शेयर करूं। जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा ही होगा कि मैं अपने पिछले जो 4-5 साल का टीचिंग का मेरा प्रोफेशन रहा है, उसको लेकर क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या अनुभव रहे हैं, वो सब आपके बीच रखने वाला हूँ। और बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं मैंगलोर में हूँ और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि पंखा चलाना पड़ेगा। तो जो भी खट्टे मीठे मेरे अनुभव रहे 4-5 साल में, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा ये भी बताऊँगा कि मैंने क्यों और कैसे इस प्रोफेशन को, नोबेल प्रोफेशन को छोड़ा और अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सारी कहानी शुरू होती है सन 2013-14 से। मैंने अपना 10+2 कहें, 12th कहें या इंटरमीडिएट कहें, यूपी बोर्ड में उसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट मैंने अपना 2013 में पूरा किया था, 12th पास किया था। हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ पर कोचिंग को लेके और पढ़ाने को लेके और आगे क्या प्रोफेशन होना चाहिए, उसको लेके कोई खास मेरे पास मन में था नहीं था जब तक मैंने 12th किया था। जनरली हम ऐसा कहते हैं बच्चों से कि अरे तुम क्या बनोगे बता दो, और बच्चे बता देते हैं। तो मुझे नहीं लगता वैसा कुछ था तब तक मेरे मन में कि मैं क्या बनूंगा, मुझे नहीं पता था। बस ये था कि हाँ, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसे ऐसे टाइप का ख्याल रहता था। तो जब मैंने +2 पास की, 12th पास की, तो उस समय इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज़ था और ऐसा माना जाता था कि जिसने भी मैथ से 12th किया है, अच्छे नंबर आए हैं, उसको इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, फिर मैं भी कर लेता हूँ जब यही करना होता है। कोई खास गाइडेंस तो था नहीं, जो करना था अपने हिसाब से करना था। तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने पहुँच गए कोटा। 2013 की बात है ये। और कोटा में एक कोचिंग है, बंसल क्लासेस नाम से, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, पढ़ाई की तैयारी करने लगे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो पहला कह सकते हैं पल था जब मुझे टीचिंग प्रोफेशन या शिक्षक बनने की प्रेरणा जिसने दी थी। जब मैंने वहाँ पे टीचर्स को देखा, उनसे मिला, उनके साथ पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार बड़ा सही काम है यार, ये कितना अच्छा लगता होगा इनको पढ़ा के, जब मुझे पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है। और उनका चार्म देखा, उनकी लाइफस्टाइल देखी, तो इंस्पायरेशन वहीं से आई, पूरी तरीके से इंस्पायर हुआ मैं। और मुझे लगा कि अगर कभी मौका मिला तो मैं भी ये करूँगा। वो बस छोटा सा एक इंस्पिरेशन था। तैयारी की कोटा में। कोटा में तैयारी करने के बाद सिलेक्शन हुआ, एडमिशन लिया NIT जालंधर में 2014 में। और उस समय बहुत खुश था क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ के लिए थोड़ी सी बड़ी बात थी कि हाँ NIT IIT में कोई बच्चा पहुँच गया। तो मैं भी खुश था और ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया अपनी लाइफ में, और जाके एकदम खुशी में दोस्तों यारों के साथ मस्ती मौज सब चलने लगा। पढ़ाई भी चलने लगी, पढ़ाई भी करता था जब ज़रूरत पड़ती थी एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से सब चलने लगा। और मेरी ब्रांच थी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अब मैंने ये ब्रांच क्यों ली थी मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया कॉलेज का समय बीत रहा था। अब कॉलेज की पूरी क्या कहानी थी ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मे भी हो सकता है, क्योंकि सारी बातें शेयर करनी है। तो अब 3rd ईयर में क्या होता है, जैसे बीटेक के आप 3rd ईयर में पहुंचते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है। जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड आप इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे 5-6 महीने काम करते हैं एज ए ट्रेनी, और समझते हैं कि कैसे कैसे क्या काम होता है, ताकि जब आप फाइनल ईयर में फाइनल प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे तो आपको पता हो, आपको जानकारी उसके बारे में। इसलिए तो मेरी भी ट्रेनिंग हुई 3rd ईयर के आखिरी में। मैं पहुंचा चंडीगढ़, वहाँ पे इंडस्ट्री थी नाहर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पे मैंने 3-4 महीने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान ही दोस्तों ऐसा लगा कि शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, या फिर ये काम मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो मुझे जम नहीं रहा। और मैं मतलब ऐसा समझ गया कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये तो था कि जॉब तो करनी है, अगर कुछ भी नहीं करने को मिला फिर तो ये करना ही है। तो उस तरीके से ट्रेनिंग भी चलती रही। ट्रेनिंग कंप्लीट हुई,
ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए कॉलेज वापस, कभी अकेले बैठे सोचा कि क्या करना है, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, इसका जो कंपनीज हैं ये तो जम नहीं रही, इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर याद आया कि यार जब कोटा में थे तो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था और मेरा मन भी था, मैंने क्यों ना टीचिंग की ओर कुछ किया जाए। लेकिन कुछ पता नहीं था कि मतलब कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। फाइनल ईयर में हैं कॉलेज के और अभी तो कोई बुला भी नहीं लेगा कि चलो पढ़ा लो इस तरीके से, और इतनी नॉलेज भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या पढ़ाना है। तो मेरा एक दोस्त था अमित दीक्षित, वो पास की किसी कोचिंग में पढ़ाने जाता था, फिजिक्स पढ़ाता था वो भी। और मैंने उससे बोला कि यार ऐसा कर, मेरे लिए भी बात कर वहाँ पे यार, कि कुछ हो सकता है क्या, मतलब मैं भी पढ़ा सकता हूँ क्या उधर। उसने कहा ठीक है। तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अब यहाँ पे भी बड़ी रोमांचक सी बात थी कि मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्योंकि मुझे बस पता था कि पढ़ाना है। तो अब सोचा कि यार क्या पढ़ाएंगे यार, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही तीनों तो होते हैं, इन्हीं में से कोई एक पढ़ाएंगे। बताओ तो, मतलब सब्जेक्ट तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो कहा हाँ सब्जेक्ट तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो सोचा कि केमिस्ट्री से यार उतना लगाव नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि फिजिक्स या मैथ में देखते हैं। फिर मैंने लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, अलग अलग टीचर्स के, मैथ्स के, फिजिक्स के, और लेक्चर देख के लगा कि यार फिजिक्स में हो जाएगा, फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। बोला कि फिजिक्स पढ़ाना। तो उसने बात की, उसने कहा कि बुलाया है, इंटरव्यू वगैरह कुछ लेगा, डेमो वगैरह करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो मैं गया, इंटरव्यू हुआ, डेमो हुआ और फाइनल हुआ सारी चीज़ें। 1 घंटे पढ़ाने के लिए कुछ ठीक ठाक सा अमाउंट था, वो पे करने के लिए वो राजी थे। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, पैसे भी मिल जाएंगे और पता भी लग जाएगा कि पढ़ाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से शुरू किया। 1 घंटे डेली पढ़ाता था जाके, और फाइनल ईयर में ये सब हो रहा था। 3, 4, 5, 6 महीने जब पढ़ाया तो लगा कि यार सही है, मतलब हो जाएगा, मतलब अपना गुजारा मुझे लगा कि लाइफ का हो जाएगा इससे, क्योंकि मज़ा आ रहा पढ़ाने में। अब फाइनल ईयर जब होता है तो सारे जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं बीटेक में, अलग अलग कंपनीज की तैयारी कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई सीजीएल, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा होता है। तो उन सबको भी देखता था कि यार घर वाले मतलब चाहते तो हैं पेरेंट्स की जॉब करें, और जॉब करना मजबूरी भी थी। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, वहाँ पे ये कंपलसरी है कि आप अगर पढ़ रहे हैं और बाहर पढ़ रहे हैं फिर तो आपको पढ़ने के बाद जॉब करना ही है। तो मुझे भी करना ही था। तो कभी मन में आता था कि चलो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन फिर लगता था यार नहीं यार, वो तो बहुत कठिन होती है। ऐसे दिमाग में मेंटल स्टेट था कि वो तो बहुत कठिन होती है, वो नहीं होगा शायद मुझसे। तो नहीं की, उस समय भी नहीं गया उस तरफ। लेकिन मन में था कि यार यूपीएससी की तैयारी करना है, वो किया नहीं, कभी नहीं किया। तो कोचिंग की भी कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट के दौरान कोचिंग की भी कंपनीज आती हैं, कोचिंग की कंपनीज आई। मैंने पढ़ाते पढ़ाते, जो मैंने बताया कि भी 5-6 महीने से मैं पढ़ा ही रहा था, तो बहुत सारी किताबें पढ़ी और पढ़ाने के तरीके समझे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था कि कैसे क्या करते हैं। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, सिलेक्शन हुआ। करियर पॉइंट कोटा नाम की कोचिंग है कोटा में, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो फाइनल ईयर में जब थे तो तभी ट्रेनिंग के लिए गए। वहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वहाँ पे आपको सिखाते हैं कि कैसे टीचिंग करते हैं, क्या स्टाइल होता है, कंटेंट कैसे डिलीवर करते हैं, बच्चों को कैसे समझना है, सारी चीज़ें, और किस तरीके से मैनेज करना है फिजिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स को। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखी, और ये था कि जैसे ही फाइनल ईयर ख़त्म होगा, बीटेक ख़त्म होगा, कैरियर पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बीटेक ख़त्म होने तक कैरियर पॉइंट का मैनेजमेंट बदल जाता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, लोग बदल जाते हैं वहाँ पे। तो जो एचआर वगैरह थे वो भी बदल जाते हैं। तो होता ये है कि वो कहते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट था वो हम 3-4 महीने बाद करेंगे, यानी कि अब आपको 3-4 महीने बाद आना है। अब ये जो 3-4 महीने बाद आने वाला सिस्टम था, इसने थोड़ा सा मेरे प्लान में चेंज लाया, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया, मिडिल क्लास फैमिली, कॉलेज छोड़ना है, जॉब करना है, जॉब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और 3-4 महीने घर बैठना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और लोग ताने मारेंगे कि बताओ पढ़ लिख के आ गए नवाब साहब और कुछ करना नहीं है ना। तो सोचा कि ठीक है, करियर पॉइंट नहीं तो कोई और सही, है ना। तो मेरी एक दोस्त थी प्रियंका, उसका भी सिलेक्शन हुआ था एक कोचिंग में। वो कोचिंग नासिक महाराष्ट्र में थी। मैंने उससे कहा, वो मैथ पढ़ाती थी, मैंने उससे कहा कि यार देखो तुम्हारी कोचिंग में अगर वैकेंसी है, क्योंकि वो वही आसपास जो लोग थे उन्हीं से कांटेक्ट करना शुरू किया मैंने तुरंत, उससे बात करो, कोचिंग से बात करो,
और अगर उन्हें फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, मैं चलूँगा इंटरव्यू देने। उसने बात की, इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें फाइनल हो गई और फाइनली मैं पहली जॉब में पहुँच गया, टीचिंग, पहली जॉब, प्रोफेशनली पहली जॉब। पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, पढ़ाने में मज़ा आने लगा, और ज़्यादा मज़ा आने लगा, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा था मैं प्रोफेशन। बच्चों से सीखा, टीचरों से सीखा, किताबों से सीखा, लोगों से सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और मज़ा आता गया पढ़ाने में। जितना ज़्यादा सीखते गए उतना ज़्यादा मज़ा आता गया, और जितना ज़्यादा सीखते गए उतना ज़्यादा ये भी पता लगता गया कि कितना कम जानते हैं। तो ये होता है, जब जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि आप कितना कम जानते हैं, उसमें बहुत कुछ ये भी पता लगा। तो वहाँ पे मैंने नासिक महाराष्ट्र में 3 साल पढ़ाया, और 3 साल में लगभग ये क्लियर हो गया था कि अब मुझे यही करना है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि वहाँ पे पढ़ाने तो मैं लग गया था, जॉब तो मैं कर रहा था। अब होता क्या है, जैसे मैं बुंदेलखंड यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को हमारा जो समाज है टीचिंग को इतना छोटा प्रोफेशन समझते हैं, ऐसे कहते हैं अरे पढ़ाई तो रहा है ना, ठीक है पढ़ाई तो रहा है, क्या बड़ी बात होगी। तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे कहते थे यार सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो अगर कोई हो सकता है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, देखते हैं ये भी। तो वहीं नासिक में मैंने सोचा कि चलो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर लेते हैं, साथ में पढ़ाते पढ़ाते ये भी कर लेते हैं। तो सोचा कौन सी तैयारी करेंगे, यूपीएससी तो कठिन है, वो तो मुझसे होगा नहीं, ऐसा मेंटल स्टेट था। तो सोचा कि चलो और देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल नजर आया, एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू की, और नासिक में पढ़ाते पढ़ाते ही एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी क्लियर हो गया। एग्जाम तो क्लियर हुआ लेकिन उतने अच्छे नंबर से नहीं हुआ। अब उसमें क्या होता है कि जितने अच्छे आपसे मार्क्स होते हैं उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलती है। मेरा सपना था, मतलब सपना क्या कहूँ, मेरा टारगेट था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है, उस टाइप की कोई पोस्ट मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा, आप ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल रही थी और शायद चेन्नई में पोस्टिंग वगैरह होनी थी। तो टैक्स असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, तो वहाँ पे जो क्लर्क होता है, क्लर्क को कहते हैं टैक्स असिस्टेंट। तो मुझे लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा, मैंने मना कर दिया। मैंने घर पे मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में और मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो रिस्पेक्ट और जो लव आपको देता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोफेशन आपको दे सकता है। जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है पढ़ाने के बाद, आई डोंट थिंक कि कहीं और किसी और प्रोफेशन में उतना सेटिस्फैक्शन और सारी चीज़ें होती होंगी। और तो मैंने मना कर दिया। घर वालों को अच्छा भी नहीं लगा होगा शायद, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, कहा कि ठीक है तुम्हें लग रहा है तो कोई बात नहीं। कोविड आया, मैंने कुछ 4-5 महीने वर्क फ्रॉम होम किया। कोविड के दौरान लॉकडाउन लग गया था सब जगह। टीचिंग प्रोफेशन नहीं छोड़ा तब भी, और एकेडमिक कंटेंट वगैरह डेवलप किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया चाणक्य डिफेंस कॉलेज देहरादून। पिछले 1.5-2 साल वहीं पढ़ा रहा था। अच्छे टीचर्स वहाँ भी मिले, बच्चे मिले, एक अच्छा बॉन्ड बनता है जब आप कहीं रहते हो, वो भी सब हुआ। और वहाँ पे भी टीचरों से, बच्चों से, लोगों से, सबसे बहुत कुछ सीखा, नए नए तरीके सीखे। और पढ़ाते पढ़ाते आप सीखते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या डिलीवर करना है, कौन से टाइम पे क्या बात बोलनी है, कब जोक मारना है। वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो वो भी धीरे धीरे हो ही गई थी, क्योंकि 4-5 साल अब मुझे हो गए थे। तो टीचिंग से एक प्रकार का बहुत अच्छा लगाव हो गया था। लेकिन बात वही ना कि घर से पेरेंट्स सरकारी नौकरी कर लो यार, सरकारी नौकरी देख लो यार, वो सब चलता रहता था। तो जब सीजीएल वाला ये छूट गया तो मैंने कहा ठीक है कोई और दूसरा देखते हैं। अब यूपीएससी तो करना नहीं था, डर लगता था, मेंटल स्टेट। तो फिर देखा कि चलो देखते हैं कोई और, कुछ और देखते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। मुझे सुन के बड़ा फैसिनेटिंग टाइप लगा कि यार क्या है ये। रिसर्च किया, उसके बारे में देखा, तो जॉब रोल मुझे पसंद आया। ठीक है ये कर सकते हैं। तैयारी की, पहला अटेम्प्ट किया, 1 नंबर से रह गए, 1 नंबर कम रह गया कट ऑफ से, और सिलेक्शन नहीं हुआ। होपलेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है अगर
सरकारी नौकरी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं ना, मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आ ही रहा है, तो मेरे लिए कोई वो ज़्यादा खास मैटर था नहीं। मैंने कहा ठीक है, दोबारा रिक्रूटमेंट आएगा, दोबारा फॉर्म भरेंगे। दोबारा रिक्रूटमेंट आया, 5-6 महीने बाद ही आ गया। दोबारा फॉर्म भरा, सिलेक्ट हो गए। इस बार सिलेक्ट हुए, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक दुख हुआ कि अब मैं अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाला जॉब रोल ज्वाइन करूंगा तो मेरा टीचिंग वाला प्रोफेशन छूट जाएगा, क्योंकि इतना लगाव हो गया था। मतलब ये मैं बता सकता हूँ आपसे कि मैं दिन में सबसे ज़्यादा खुश तब होता था जब मैं क्लास के अंदर होता था, इतनी ज़्यादा खुशी। तो लगने लगा था कि यार बड़ा दुख का समय है, 1-1.5 महीने मेरे लिए थोड़ा भारी रहा वो महीना, लेकिन क्योंकि सरकारी जॉब तो करनी थी, है ना। तो वो प्रोफेशन, जो टीचिंग का प्रोफेशन था, ये जो जर्नी थी, वो लगा कि अभी समाप्त करनी ही पड़ेगी, और समाप्त हो गई। प्रोफेशनली तो मैं कहूँगा कि समाप्त हो गई है। लेकिन अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से कभी भी कोई अगर स्टूडेंट हैं, कोई करियर अपना चेंज कर रहे हैं या करियर बनाने की तरफ जा रहे हैं और टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल ये गाइड करूँगा कि बेहिचक जाएं, बिल्कुल डरे मत। और ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि, मतलब सीधी सी बात है, जॉब आप कर रहे हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपको पैसा भी खूब मिलेगा। मैं भी खूब अर्न कर रहा था, इतना कर रहा था जितना मेरे साथ वाले भी कर रहे थे इंडस्ट्रीज में जाके, और कई लोगों से ज़्यादा भी कर रहा था। तो पैसे वाली कोई समस्या है नहीं, और जो रिस्पेक्ट और जो सेटिस्फैक्शन, मेन चीज़ सेटिस्फैक्शन है जो आपको ये जॉब देती है, कोई और नहीं देता है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी 4-5 साल की। अब आगे जो ये ट्रैफिक कंट्रोलिंग वाला है, इसका क्या सिस्टम है, कैसा है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कभी, और कैसे क्या एग्ज़ाम होता है, किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो ये छोटी सी एक जर्नी थी, और कभी वापस मौका मिलता है अगर मुझे मेरी करियर में कि मुझे टीचिंग करना है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा और मैं बिल्कुल बड़ी प्यार से उसको चुन लूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं है, देखते हैं आगे जीवन कैसे चलता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद।